है श्रोताजन को सादर आभार और प्रणाम। हम MBIS के छोटे छोटे बाल गोपाल की ओर से एक छोटी सी कोशिश आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। लेकिन इससे पहले प्रथम पूज्य गजानन महाराज जी का सुमिरन अर्चन वंदन करके चले, फिर प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोलिए गजानन स्वामी की जय। हनुमान जी का परिचय पाकर माता जानकी हनुमान जी को हरिजन अर्थात प्रभु के सेवक जानकर मन में संतोष पाती हैं। जैसे किसी बिरहा सागर रूपी जहाज में डूबने को तिनके का सहारा मिल जाए, ठीक ऐसे ही हनुमान जी महाराज माता जानकी के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि माता जानकी हनुमान जी को हरिजन अर्थात प्रभु के सेवक जानकर मन में प्रीति पाती है। भगवान के समक्ष हम सब एक समान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हरिजन नाम से ही हमारी मंद बुद्धि जातिवाद की ओर लग जाती है। जबकि श्री रामचरितमानस में कहीं भी जातिवाद का कोई भी स्थान नहीं है। जो हरि के जन है वही तो हरिजन है, अर्थात हम सब हरिजन ही हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि
राम जी तथा छोटे भाई लक्ष्मण जी की कुशलता पूछती है और कहती है, हे कपि, राघव ने मुझ जैसे दीन को अपने चरणों से दूर कर दिया है। क्या कारण है जिससे वो अभी तक मुझे अपने से दूर रखे हैं? जैसे माता जानकी प्रभु श्री राम से दूर है, फिर भी उनके लिए माता के मन में समर्पण है। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने माता पिता गुरुजन पर सर्वस्व समर्पण रखना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमारी कुशलता इसी में है कि एक है तो नेक है, एकता में ही बल है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे तात, श्री रघुनाथ तो सेवक को सुख देने वाले अमोघ बाण की बाती है। क्या कभी उनको मेरी याद आती होगी? मुझे कब श्री रघुनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं? माता पूछती है कि सेवक को सुख देने वाले राघव कब दर्शन देंगे? इस पर हनुमान जी द्वारा माता को प्रभु श्री राम के पास ले जाने के कहने पर भी माता ने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। ऐसे ही हमें भी अपने माता पिता और गुरुजन की सिखाई बातों पर अडिग रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानकी के वीरा के आंसू से भरे नेत्रों के अलावा मुख से वचन निकलना दुष्कर हो गया। यह सब बड़े दुखी भाव से कहती है। माता की यह दशा देखकर हनुमान जी कोमल भाव व विनीत स्वर में बोले। जिस प्रकार हनुमान जी माता के दुख को देखकर उन्हें सांत्वना स्वरूप धीरज देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी किसी के दुख में उनकी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे माता, सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाले सुधाम प्रभु अनुज समेत सकुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। और आज हमको ये सीख लेनी चाहिए कि आज के परिवेश में हम बिल्कुल इसके विपरीत दूसरों के सुख से दुखी हैं। यही कारण है कि हम मानव होते हुए भी दानव की भांति व्यवहार करते हैं। हनुमान जी माता को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, हे माता, कृपया आप धीरज धरिए। जितना आपको प्रभु के प्रति प्रीति है, उतना ही प्रभु को आपके प्रति प्रेम। आगे दोहा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, राघव का संदेश आप धैर्य धारण कर सुनिए। इतना कहते ही हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, रोम रोम कांपने लगता है और माता को प्रभु का संदेश सुनाने लगते हैं। और यही भाव हम सब के दिनचर्या में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अगर हम सबको आदर्श मानव की भांति जीवन जीना है तो हम सबको सुंदर कांड का पाठ करना ही चाहिए। और यही भाव हम आप सबके बीच एक छोटे से भजन के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस अंतिम भजन से ही हम आप सभी से विदा चाहेंगे। जय श्री राम।